साग का चमत्कार। हजारों खेतों और हरियाली से घिरा एक गांव था जिसका नाम था ढोकपुराना। गांव वाले सीधे साधे, मेहनती और थोड़ी सी शरारती सोच रखने वाले लोग थे। इसी गांव में रहती थी एक बुजुर्ग अम्मा जिसका नाम था बिजली अम्मा। नाम तो बिजली था लेकिन चलती 3 टांगों पर सीधी हवा से बेहतर थी। बिजली अम्मा को गांव में एक चीज़ से ही मशहूर किया हुआ था, उनका लिज्जत भरा मशहूर असली गांव वाला साग। अम्मा का साग इतना मज़ेदार होता था कि लोग दूर दूर से सिर्फ एक कटोरी लेने आ जाते। शाम होती, अम्मा के घर के बाहर लाइन लग जाती। कोई पतीला ले आता, कोई टोकरा। साग की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती। एक दिन गांव के नंबरदार ने फैसला किया, इस साल गांव का मेला होगा और साग पकवान का मुकाबला भी होगा। ये खबर सुनते ही पूरा गांव जाग उठा। हर घर में बातें होने लगी, हम जीतेंगे, नहीं हमारी सास का साग सबसे बेहतर है, कोई मेरे साग का मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्म हवा तो बिजली अम्मा की थी। वो गर्व से बोली, बच्चों इस साल भी जीत तो बिजली अम्मा की ही होगी। गांव का जवान लड़का नोमी और उसका छोटा भाई गुड्डू ने फैसला किया कि वो भी मुकाबले में हिस्सा लेंगे। लेकिन परेशानी ये थी कि उनको साग बनाना नहीं आता था। गुड्डू ने मशवरा दिया, अम्मा से सीख लेते हैं। नोमी ने कान पकड़ लिए, हाय अल्लाह, अम्मा का साग का राज तो कोई नहीं जानता, वो तो अपने पोते को नहीं बताती। फिर दोनों बहन भाई ने एक प्लान बनाया। रात के वक्त जब बिजली अम्मा अपने चूल्हे के पास साग पका रही थी, नोमी और गुड्डू धीरे से अम्मा के पीछे आकर झुके और देखने लगे। अम्मा को तो महसूस तो हो रहा था मगर उन्होंने कुछ नहीं कहा। अम्मा हल्की सी मुस्कुराई और बोली, लो भाई, आज भी 2 तोते साग का राज जानने आए हैं। नोमी ने जब देखा अम्मा साग में कुछ अजीब सी हरी चटनी डाल रही है, वो धीरे से गुड्डू से बोला, बस यही राज है, चटनी। दोनों रात को अम्मा के बगीचे में चुपके से छुपके वही हरियाली वाली पत्तियां तोड़ लाए जिन्हें वो चटनी समझ रहे थे। उन्हें क्या पता वो पत्तियां साग के लिए नहीं बल्कि अम्मा के तोते के लिए उगाई हुई हैं। मेले का दिन आ गया। गांव का चौक रंगों से सजाया गया। हर तरफ बर्तन, मसाले, तेज तेज चूल्हे और लोगों की भूख भरी आंखें। नोमी और गुड्डू ने अपना स्पेशल साग तैयार करा और पेश किया। जब पहला नवाला नंबरदार के मुंह में गया, उसका चेहरा पीला हरा, फिर लाल, फिर बिजली जैसा पीला हो गया। ये क्या है? नंबरदार चिल्लाया, मुंह जल रहा है, आंखें आग हो गई हैं, ये तो आतिशबाजी साग लगता है। पूरा गांव हंस हंस के धोरा हो गया। बिजली अम्मा स्टेज पर आई और प्यार से बोली, बेटा साग में जादू तो होता है लेकिन सिर्फ प्यार का। जिस चटनी को तुम राज समझ रहे थे वो तो सिर्फ तोते की चटनी थी। नोमी और गुड्डू शर्म से पानी पानी हो गए। फिर अम्मा ने सबको अपना असली साग खिलाया, नरम मखमल जैसा, मक्खन के दम से झुलसता हुआ। पूरा गांव अम्मा के साग की तारीफ करता रहा।